हेलो, नमस्कार, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आपको जीवित पुत्रिका की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके परिवार को सुरक्षित रखें और आप लोग सुख समृद्धि को प्राप्त करें। आज देखिए जीवित पुत्रिका है, व्रत है, तो आज हम चल रहे हैं देखिए पूजा करने। तो ये हम आ गए हैं खेतों में से देखिए ऊख ले जाने। ऊख तो बड़ा ज़रूरी होता है पूजा में, तो ये हम देखिए ऊख काट लिए हैं। चलिए आज का हम दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे यूपी में ये जो है पूजा पाठ जो है किए जाते हैं। दोस्तों सुबह मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाने के लिए, बट हाँ आज स्कूल खुला था, बच्चों की छुट्टी एकदम नहीं थी, सभी बच्चे स्कूल चले गए थे, तो मैं ब्लॉग जो है नहीं बना पाई। तो अभी बच्चे आए हैं, इस वक्त जो है 1:30 बज रहा है, तो बच्चे 1:30 बजे आ गए हैं स्कूल से। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं जल्दी जल्दी से ये पूजा वाला। तो पूजा वाला दिखाएंगे। हमारे यहाँ जीवित पुत्रिका का उतना ही महत्व है जैसे बिहार में छठ पूजा का होता है। तो दोनों की पूजा में सेम प्रोसेस वही होते हैं, बस ये थोड़ा अंतर ये होता है कि हमारे यहाँ जीवित पुत्रिका में अर्घ नहीं दिए जाते हैं और छठ पूजा में सुबह और शाम सूर्य को अर्घ दिए जाते हैं, यानी जल दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा भाई डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मनाने का जो मेन प्रोसेस है वही है। तो भाई चलिए आज तो ये हमें तो बहुत अच्छा लगता है अपना ये त्यौहार। तो मैं ये काट ले रही हूँ। अब जल्दी जल्दी सारी तैयारियां करते हैं और आप वीडियो को देखते रहिए और आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ और किस तरीके से इसका पूजा किया जाता है। तो चलिए भाई लग जाते हैं। तो पहले तो ऊख ले आए हम। सो फ्रेंड्स गन्ने तो हम ले आए और अब चलते हैं आम की लकड़ी तोड़ लेते हैं इससे हवन करने के लिए। तो पूजा पाठ में आम के लकड़ी का ही इस्तेमाल होता है। तो लकड़ी तो हम तोड़ लिए हैं और अब हम चल रहे हैं थोड़े से हल्दी और चावल पीस लेने। तो इसके लिए अच्छे से सील लोढ़ा को हम धो लिए हैं। तो अब यहाँ पे हम पीसेंगे हल्दी चावल, इससे ही छापा लगाया जाता है। तो इसको बढ़िया सा हम महीन पीस लेंगे। और बता दें दोस्तों कि हमारे यहाँ इस पूजा में भी गुजिया, ठोकवा, हलवा, पूड़ी ये सब बनाए जाते हैं, बट मैंने नहीं बनाए हैं। पहले मैं बनाती थी, जब डाला भरना होता है तो ज़रूर बनाया जाता है। तो मैं अपने तीनों बच्चों का डाला भर चुकी हूँ और मेरी तबीयत अब ख़राब होने लगी है, तो मैं नहीं बना पाती हूँ, तो मैं फल से ही पूजा करती हूँ। तो इसके लिए मैंने देखिए बहुत सारे तरह के फल अपना ले लिए हैं। फल को अच्छी तरीके से धो लिए हैं। दोस्तों बता दें कि यहाँ फल 7 तरह के, 9 तरह के, जो भी आपके सामर्थ्य में हो आप उतना फल अपना रख सकते हैं तरह तरह के पूजा के लिए। तो मैं अब फल से ही पूजा करती हूँ, इसलिए मैंने देखिए कई तरह के फल ले लिए हैं और डाला को अच्छे से सजा लिए हैं। तीनों बच्चों का मेरा डाला भर गया है और अब डाला जो है इनका भरेंगे शिवम की जब शादी होगी तब भरेंगे। तो इस तरह से मैंने सजा लिए हैं और अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर पर। तो मंदिर हमारे घर से 700-800 मीटर दूर पे है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर चल रहे हैं। ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं और ये इस पूजा में जो नए नए दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है। तो इस बार हमारे परिवार में 3 शादियां हुई हैं, तो इस बार तीनों जोड़े जो है चलेंगे पूजा में, साथ बैठेंगे। अच्छा लगता है इस पूजा में, परिवार के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा परिवार बहुत बड़ा है और मेरे परिवार के ये सभी सदस्य हैं और हम सब एक साथ इकट्ठे बैठ के पूजा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन मैं समय निकाल के अपने पूरे परिवार का जो है ज़रूर आपको दिखाऊंगी, अपने परिवार के सदस्यों को। अभी बहुत से ऐसे हमारे सदस्य हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब लोग कैमरे के सामने आना स्वीकार कर लेंगे तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी अपने परिवार के सदस्यों को। लगभग मेरे यहाँ परिवार में 100 के लगभग 100 लोग होंगे ही, छोटे बड़े सभी को मिलाकर। तो चलिए भाई हम लोग तो आ गए हैं यहाँ मंदिर पर और ये हमारे यहाँ हमारा पोखरा है हमारे मंदिर का। शिवरात्रि की पूजा पर भी यहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है। मैंने यहाँ पे शिव जी की मंदिर है, आपने देखे होंगे हमारे वीडियो, अगर आप देख रहे हैं तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि ये जो है हमारे यहाँ गाँव का पोखरा है और यहाँ पे कई गाँव के लोग आते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे जो है देखिए हमारे बच्चे सब प्रसाद लेकर पहुँच गए हैं। तो अब यहीं पे हम सब लोग इकट्ठे होकर पूजा करेंगे और मैं चाहूँगी कि आज मैं आप लोगों को हमारे यहाँ जो जीवित पुत्रिका है क्यों मनाया जाता है इसकी कथा ज़रूर आपको सुनाऊँ। तो चलिए यहाँ पे पहुँचते हैं और पहले सब अच्छे से यहाँ पे व्यवस्थित कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कथा सुनाती हूँ।
तो चलिए दोस्तों, अब सब कुछ हो गया है व्यवस्थित। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हमारी ये जो जीवित पुत्रिका का व्रत जो किया जाता है, इसकी कथा क्या है। तो कहते हैं कि सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला, समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा थे। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गए थे और वहीं रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र जो है वो मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन को मानो हृदय जैसे पिघल सा गया। वो बहुत दुखी हुए। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, हे माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिए। यह देखकर गरुड़ ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सव्या और पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। तो पक्षीराज गरुड़ ने राजा को वरदान देकर अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत सा कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालु देखकर गरुड़ ने कहा, मैं संसार में कल्याणार्थ एक वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात हे वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ से जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। यह कहकर जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। तभी से यह जीवित पुत्रिका जीमूत वाहन नाम से प्रसिद्ध हुआ और फिर सभी लोग जो है इसका व्रत और पूजन करने लगे। सो फ्रेंड्स, हमारी कथा ख़त्म हुई और हमारा पूजा भी समाप्त हो गया। यहाँ पे हम लोग और भी कई तरीके के कथाएं कहते हैं, उसके बाद जो है पूजा समाप्त होता है। तो पूजा समाप्त हो गया है और अब हम लोग घर चलने की तैयारी कर रहे हैं। आशा है दोस्तों कि आपको हमारा यह व्रत अच्छा लगा होगा। व्रत और हमारे ये तीज त्यौहार जो हमारे धार्मिक हमारे संस्कृति में हैं बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी ज़रूर पसंद आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से भगवान से कामना करते हैं कि आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुख समृद्ध रहिए और फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। और ये प्रसाद तो हम दोस्तों देखिए रख देंगे और इस प्रसाद को दूसरे दिन जब हम लोग व्रत तोड़ते हैं उसके बाद जो है सभी को प्रसाद देते हैं और सभी लोग ग्रहण करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक बार फिर से। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जहाँ भी रहिए सुख रहिए, समृद्धि प्राप्त करते रहिए। ओके, बाय, टेक केयर।